वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 18 रजब मुरज्जब 1445 हिजरी जनवरी की 30 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और भाई क्या बात है आज की, जो मैं ऑनेस्टली बताऊं सुबह की जैसे। बाय द वे आई एम बैक इन कराची, सो हेलो फ्रॉम कराची एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? हैड अ वंडरफुल 2.5 days इन इस्लामाबाद। बहुत बिजी रहे और 2 days इन फैक्ट ना, एग्जैक्टली 2 days और बहुत बिजी रहे और बहुत प्रोडक्टिव रहे, बहुत मजा आया। तो हियर आई एम बैक नाउ इन कराची और आज कराची का दिन जो है वो उसका सुबह का आगाज बाज इलाकों में बड़ा खूबसूरत हुआ है। बाज इलाके बिकॉज कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है आज। वुड यू बिलीव? हुआ क्या सीन है? हुआ ये कि मैं जब अपने घर से निकला तो फिर घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही अंदाजा ये हुआ कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल बामी सॉर्ट ऑफ जैसे फरवरी के एंड और मार्च की सुबह होती है। लेकिन द मोमेंट आई टच शारा फैसल, ओए ओए क्या भाई, बारिश के असरात बड़े जोरदार थे और कुछ इलाकों में आते आते मेट्रोपोल होटल की तरफ आते आते तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर अच्छी खासी बारिश हुई है एंड ब्यूटीफुल वेदर, हल्की हल्की हवा जो है वो भी चल रही थी। इस वक्त आसमान काफी हद तक साफ हो चुका है, लेकिन चले अच्छा है, शारा फैसल पे जो है ना वो कुछ छिड़काव विड़काव पानी का हो गया है। क्या है यार, एक सेकंड रुकेगा भैया, कैप्स लॉक लगा देते, हटाते भी नहीं है यार। अच्छा हाँ, और कैप्स पर टाइपिंग ऑन करता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार, कैप्स पर टाइपिंग करने में ना एक पाबंदी होनी चाहिए यार। एक सेकंड हाँ, मैं ये बता रहा था कि बारिश भाई हुई वहां पे कुछ इलाकों में और बड़ी अच्छे मजेदार सा खूबसूरत सा मौसम जो है वो हुआ हुआ था और हुआ हुआ है कुछ इलाकों में। एंड आई होप आपका इलाका भी उन इलाकों में से होगा कि जहां पे बारिश आपको देखने को मिली होगी। और बाकी क्या सीन है जनाब, एक सेकंड, मैं एक्चुअली लॉग इन कर रहा हूँ अपने अकाउंट्स में। अल्हम्दुलिल्लाह मिशन अकम्प्लिश, कामयाबी मिल गई है मुझे। चलें जी, प्रोग्राम में जब मैं साइन इन किया उस वक्त शहजाद मुगल की आवाज चल रही थी, ये तो फिर बस तेरी याद ही तो है। जबरदस्त। चलें जी, 7:23 प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। And I'm scrolling down and down and down and down and where to start from, where to start. आज का पहला मैसेज किसने भेजा है हमें? अच्छा जी, रहमान खिलजी साहब ने अपना जो है वो कम बैक किया है और कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू क्रिश्चियन बेल, वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स ऑफ tons of brilliant movies under his belt, from Batman to Ford versus Ferrari, quoting Henry Ford, if you think you can do a thing and think you can't do a thing, you are right. Oh, okay, we सुन लें फिर दोबारा से यार. If you think you can do a thing or think you can't do a thing, you are right. Basically कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी चीज करनी हो या ना करनी हो, it is all about the way you think. अगर आप सोचते हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूँ तो फिर आप कर लेंगे, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर सकता तो फिर आप नहीं करेंगे. That's the thing. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला किया है. नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा. हाँ ये अच्छी बात है. ये कल आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई. मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जिस खबर को जंगल की आग की तरह पाकिस्तानियों ने फैला दिया वो ये कि पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग करेंसी नोट है इनको तब्दील किया जा रहा है. ये IMF की भी कुछ डिमांड आई थी एंड ऑल. पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनका ये कहना है कि जी काउंटरफीट जो है नोट बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए हैं और इसकी वजह से जरूरी होता जा रहा है ये. लेकिन इसके पीछे और भी जो है वो ख्यालात हैं और इसके पीछे और भी सोच है. ज़ाहिर है ये डिस्कशन और ये सोच जो है वो काफी अरसे से गर्दिश कर रही है कि शुड पाकिस्तान गो फॉर अ डीमोनेटाइजेशन थिंग लाइक इंडिया डिड. अच्छा, मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ अक्सर और मैं बहुत परेशान भी होता हूँ ये बात सोच के कि पाकिस्तान में मुझे इंडिया की डीमोनेटाइजेशन के ज्यादा फैंस नजर आते हैं कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडियंस वेंट थ्रू
a horrible phase 2000 I think ये 19 की बात है शायद, नहीं 2016-17 पता नहीं कब हुई थी डिमोनेटाइजेशन, और तब की बात है. इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर मेनी. लोगों की जिंदगियां मौत के मसले हो गए थे, लोग लाइनों में लग लग के ख्वार हो गए थे, काफी बैड सीन वहां पर हुआ था. सो डीमोनेटाइजेशन इंडियन स्टाइल इज एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस रिडिकुलस थिंग. डोंट इवन थिंक अबाउट दैट. यहाँ पे जो चीज स्टेट बैंक करने वाला है वो सिर्फ नोट्स को रिप्लेस करने वाला है. यानी वो ये कह रहा है कि आपका पुराना नोट है, आप प्लीज बैंक जाइए और उसको रिप्लेस करा कर आ जाइए. इंडिया जो है वो शॉक एंड ऑव जो टेक्निक थी उस पे गया था. एंड नो, अगर कोई समझता है कि इट ब्रॉट इन डिजिटल रेवोल्यूशन एंड ऑल इन इंडिया, नो नो नॉट एट ऑल यार, ये रहने दें. सारे के सारे स्टैटिस्टिक थोड़े अर्से बाद जो है ना वो बराबर हो गए थे. सो इवन बीजेपी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई अगर ये इतनी बड़ी कामयाबी होती, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, बात थोड़ी सियासत की तरफ निकल जाएगी लेकिन सॉरी मैं जरा इस पे बात कर लेता हूँ, बल्कि इस पे आगे भी मैं बात करनी चाहिए जरा, कि अगर देखिए आपकी कोई अपनी पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक आप या कोई सोशल कदम आप उठाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है, तो आप उसको अपने अगले इलेक्शन में अपनी कैंपेन का पार्ट बना लेते हैं. तो मुझे याद आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी री इलेक्शन के लिए गए थे 2019 में, उस वक्त उनकी कैंपेन का ये कोई हिस्सा नहीं था. हमने नोटबंदी की, हमने डीमोनेटाइजेशन के जो उन्होंने टारगेट्स दिए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे. इसलिए दे डोंट टॉक अबाउट दैट एज अ पॉलिटिकल अचीवमेंट और इवन एज एन इकोनॉमिकल अचीवमेंट, इकोनॉमिक्स की अचीवमेंट. तो जैसे अब फॉर एक और एग्जांपल आगे में सेहत कार्ड की हम बात करते हैं. मैं जब भी सेहत कार्ड के बारे में कोई अप्रिशिएटिव ट्वीट करता हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स आके मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान के हर आइडिया की तरह, मैंने कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया भी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के शायद दादा ने सोचा होगा, बिकॉज हर चीज का वो क्रेडिट लेते हैं. तो दादा मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. मैं बात क्या करता, हाँ, अब वो कहते हैं जी सेहत कार्ड तो नून लीग की प्रोडक्ट थी, वो तो इमरान खान ने उसका छापा मारा है. मैंने कहा चलो यार अगर छापा भी मारा तो रियली टुक इट टू द एक्सट्रीम, लाइक एक बेहतरीन प्रोडक्ट उन्होंने जो है उसको बना दिया. जबकि यार आई मीन बहुत ही इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट ये बात है. नून लीग की प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट थी, इमरान खान का सेहत कार्ड बिल्कुल डिफरेंट एक कहानी थी. मैंने कहा यार अगर ये इतनी कामयाब प्रोडक्ट थी जो आप बात कर रहे हैं नून लीग की, Why don't people actually know? I mean, because आपको पता है कि ये इमरान खान के नाम के साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी है सेहत कार्ड. अब बहुत सारे वोटर से अगर आप बात करें तो वो सबसे पहली अचीवमेंट इमरान खान की, जो उनके चाहने वाले होंगे जो भी, वो कहते हैं जी सेहत कार्ड उनके साथ. तो भाई अगर नून लीग इतनी बड़ी कामयाबी लेकर आया था तो why it is not a part, wasn't a part of their campaign in 2018? उस वक्त तो वो सिर्फ मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो पे बात चल रही थी. बट बहरहाल इसी तरह इंडिया में भी ये कोई डीमोनेटाइजेशन इंडिया स्टाइल कोई कामयाबी नहीं थी. बट यस, आई थिंक नोट्स हर थोड़े अरसे बाद रिप्लेस होते रहने चाहिए, और ये इस तरह जो कैश इकोनॉमी है उसको इस तरह के जो है ना थोड़े बहुत झटके देते रहने चाहिए, ताकि सेठ को अंदाजा हो कि इस तरह तू अपने पैसे जो है ना वो दबा के और छुपा के रख नहीं सकता. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग हियर. व्हाई डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, आइदर फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड और अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड. क्वाइट शॉक्ड टू सी रैंडम पोस्ट ऑन माय ट्विटर टाइमलाइन. यार हाँ, वो आपको पता है वो एक जर्नलिस्ट के हवाले से, ARY न्यूज के कोई न्यूज कैस्टर हैं, उनकी भी 3 शादियां हुई हैं, इतनी उम्र में 3 शादियां की हुई हैं, और सुना है कि और भी कहानियां हैं काफी. सो वो डोमेस्टिक वायलेंस कॉमन क्यों है भाई? देखो, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में कॉमन नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस दुनिया के तरक्की याफ्ता और पढ़े लिखे मुल्कों में भी जो है वो काफी ज्यादा कॉमन होता है. और जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे भैया, तहसीन भैया, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट कानून की बालादस्ती. सोसाइटी में आप उसको इंश्योर कर दें कानून की बालादस्ती को, आपको ये मामला जो है वो खत्म हो जाएंगे. यानी जिस दिन कोई नाहंजार शौहर अपनी बीवी पे पहली बार हाथ उठाता है तो हमारे यहाँ असल में यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन में हम चले जाएंगे. हमारे यहाँ जो बीवियों में खौफ का एलिमेंट भी जो है प्रेजेंट किया गया और उनको इस बात का एहसास दिलाया गया है कि यार शौहर के बगैर में क्या जिंदगी गुजारूंगी. और फिर उसके पीछे जो बात आ जाती है वो यही आ जाती है कि घरों में किस तरह बच्चियों की हम तरबियत करते हैं कि एक बार आदमी हाथ उठाए और बीवी बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. हिम्मत. और मैंने इस पे एक इंडियन फिल्म देखी थी, मुझे याद आ रहा है यार, कि वो एक बंदा एक अपनी वाइफ को जो है ना वो पार्टी में थप्पड़ मार देता है, जबकि वो शदीद उससे मोहब्बत करता था, लेकिन समथिंग मे बी आई थिंक वो ड्रंक और समथिंग या क्या हुआ था, वो बंदी ने डिवोर्स लेके छोड़ी उसने ना. तुमने हाथ कैसे उठाया मुझ पे? ये माइंडसेट चाहिए हमें. लेकिन फिर जाहिर है उसके लिए हमें खवातीन की एक ऐसी नस्ल पैदा करनी है कि जो कि अपने आप पे बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखती है, और उनको कानून इस तरह का बनाना है कि उनको पता हो दैट द मोमेंट देयर इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आई कैन गो टू द थाना, और वहां पे मुझे जो है वो मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलेगी और द गाय विल बी टेकन टू टास्क. हिम्मत कैसे की उसने औरत पे हाथ उठाने की?
चलें जी आगे बढ़ते हैं. एफके न्यासी कहते हैं भाई ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है. पाकिस्तान में जो हो रहा है अब आप दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, एक तरफ नवाज शरीफ को लाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उमर अकमल और अहमद शहजाद को लाने की बातें हो रही हैं. पाकिस्तान कौम की इन अनमोल रत्नों से कब जान छूटेगी. यू आर राइट यार, वैसे बात आपने बिल्कुल ठीक की. नहीं अहमद शहजाद और उमर अकमल, खुदा का खौफ करें यार, ये कौम कितने स्टेप्स पीछे लेगी यार. अच्छा जी, रियाजुल रहमान कहते हैं नासा इज डेवलपिंग एन एयरक्राफ्ट टू फ्लाई इनटू मार्शियन एटमॉस्फेयर टू फाइंड साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. The Mars Aerial and Ground Intelligence Explorer is fixed wing ultra high productivity efficiency solar powered aircraft. Wow. आपको पता है क्योंकि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, because of the very thin atmosphere, it is going to be very tough for any aeroplane to fly on the Martian surface. अगर आप फिल्म देखें ना The Martian, कभी आप नोट कीजिएगा वो मूवी The Martian, तो उसमें दिखाते भी यही हैं कि वो एक पन्नी से कवर करके स्पेस पे पहुंच जाता है एंड ऑल. ओहो जबरदस्त यार, वो फिल्म अच्छी थी वैसे यार मार्शियन. मैंने जहाज में देखी थी, इत्तेफाक से मुझे याद पड़ा किसी फ्लाइट पे, वो मजा आया था देखने में वो. हाँ कुछ याद आ रहा है, पता नहीं कौन सा ट्रैवल था लेकिन देखा था. पीर जहीर साहब थैंक यू सो मच, कहते हैं मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. लाइकवाइज पीर साहब, लाइकवाइज. अच्छा जी, ब्रेक की जाने में हमें बढ़ना है अभी, और आपको जो है वो हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. गाना भी नहीं सुनते, गाना बाद में सुनेंगे, ठीक है. अच्छा सा गाना निकाल के रखता हूँ मैं, फिर हम सुनेंगे. गाने में से निकले हुए अच्छे, लेकिन अभी ब्रेक. अगर आपको भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और या चलें आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद कहते हैं वाओ कराची फूड इज रियली डिलाइटफुल एंड स्क्रम्शियस. ओके, तो ये क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपकी नॉलेज में ये बात आई होगी कि अगर नहीं आई हो तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज. मैं पिछले महीने जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में काफ़ी दिन शो भी नहीं कर पाया था और मैं यूट्यूब से भी गैर हाजिर रहा था. सो दैट प्रोजेक्ट हैज़ फाइनली सीन द लाइट ऑफ द डे. दिन की रोशनी उस प्रोजेक्ट ने जो है वो कल देख ली. और मेरी जो हमने ट्रैवलॉग प्रोड्यूस किया था फॉर पेपाक, वो ऑनलाइन हो चुका है. So if you guys wanna watch it, अभी तो मैं लिटरली यहाँ जाके ना एक को फर्दन बोल रहा हूँ यार, वो देख लो प्लीज, जाके जरा देख लो यार, and do like and do comment, but I'm pretty sure it's only a matter of time because team is putting in a lot of effort and just to make sure that this आपकी YouTube की टाइमलाइन पे इंशाल्लाह होपफुली बाकी सोशल मीडिया की टाइमलाइंस पे भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं पेपाक का ये ट्रैवलॉग जो है ये नजर आएगा. So do take out time. It's just the episode 1 is up now. It is just 16 minutes long. Not too long, of course, but I can guarantee you that it is going to be fun because excellently shot and beautifully edited, and the music and the camera work is all top notch. जिन लोगों ने देखा है वो इस बात की जो है वो गवाही भी देंगे. So yes, करना क्या है आपको, आप जाइए पेपाक का जो PAYPAK, just go and search on YouTube and there is one word, all right, just one word, पेपाक. तो आप जाइए वहाँ पे सर्च कीजिए और it will take you to the YouTube channel and enjoy the first episode. तो उसमें हमने कराची घूमा है और उसमें खाने वाने खाए यहाँ पे काफी सारे. गुरु मंदिर गए, सदर गए एंड ऑल. ओहो हो भाई वाह, मजा आ गया. चलें जी, ग्रेट. ऑलराइट, और क्या सीन है, और ये सीन है कि भाई वाह वाह वाह, पाकिस्तान के हीरो की तस्वीर जो है वो मुझे नजर आ रही है इस वक्त मेरी टाइमलाइन पे. मोहम्मद अली का मैसेज आया है. डॉक्टर अब्दुल सलाम, born on 29th of January 1926 and died on 21st of November 96. Shared the 1979 Nobel Prize in Physics for his contribution to the यूनिफिकेशन थ्योरी. इलेक्ट्रोवीक नहीं, कुछ और मैं देख लीजिएगा जरा, कुछ शायद वर्ड मुझे गलत लग रहा है. He was the first Pakistani and Muslim from the Islamic country to receive a Nobel Prize in Science. Yesterday was his birth anniversary. Dr. Abdul Salam, one of the greatest minds of Pakistan without doubt, और उनकी कल यौम पैदाइश था. और अगर डॉक्टर साहब जिंदा होते तो कल 98 साल के हो जाते, लेकिन ही पास्ड अवे अ लॉन्ग टाइम बैक. 1996 में उनका इंतकाल हुआ था और बिल्कुल याद भी है उस वक्त. ज़ाहिर है डॉक्टर अब्दुल सलाम का जो है वो हम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे होते. बहुत हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने हीरोज़ को जो है वो भूल जाते हैं. लेकिन व्हाट अ स्टोरी ऑफ लाइक फाइटिंग द ऑड्स. सी,
फॉर अ मोमेंट डॉक्टर साहब के, डॉक्टर अब्दुल सलाम के जो रिलीजियस बिलीफ है उनको आप साइड पे रख दें, बट चेक आउट दैट स्टोरी. आई मीन किस बैकग्राउंड से वो आए हैं, किस तरह वो स्कूल जाते थे और कहां से पढ़ते हुए वो अपनी कामयाबियों की मनाजिल तय करते करते रीचिंग अप ऑल द वे टू द नोबेल प्राइज. एंड अगर आप ये भी देखें तो उनकी वो जो तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें वो नोबेल प्राइज रिसीव कर रहे हैं, जिसमें वो एक शेरवानी में और शलवार में और सर पे जो है वो उन्होंने पगड़ी या कुला वो जो है पहना हुआ है. और व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रेसफुल पिक्चर दैट इज. सो मैं हमेशा जो है वो रेकमेंड करता हूँ, अगर आप डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से ज्यादा जानना चाहते हैं, आप डॉक्टर अब्दुल सलाम की जिंदगी के बारे में, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज लाइफ, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है सलाम के नाम से ही वो डॉक्यूमेंट्री है. और आपको मौका मिले तो आप इसको जरूर देखिएगा. मैंने तो इसकी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में इत्तेफाक हुआ था. हमारे एक दोस्त होते हैं, उन्होंने मुझे डॉक्टर साद ने उन्होंने मुझे बुलाया था फॉर द प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ दैट इवेंट. लेकिन अगर आपको भी मौका मिले तो आई थिंक दिस मूवी वाज ऑन इट वाज ऑन नेटफ्लिक्स. आई थिंक हो सकता है ये अभी भी नेटफ्लिक्स पर हो, तो बहरहाल जरूर देखिएगा अगर आपको मौका मिले. वेरी वेल मेड डॉक्यूमेंट्री और उनकी जिंदगी के हवाले से बड़ी जबरदस्त चीजों की बात की गई है. सो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर अब्दुल सलाम. आगे बढ़ते हैं जी. फहीम अली खान ब्रो, वालेकुम अस्सलाम. और आपने कहा तुम्हारे रब ने फरमाया तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा. बहुत शुक्रिया. आप हर थोड़े दिनों बाद ये रिमाइंडर जो है ना वो हमें भेजते हैं. थैंक यू सो मच. खुश रहिए. जावेद साहब कहते हैं सेंडिंग मनी टू नॉर्थ कोरिया वॉज रिस्की, नाउ इट इज हार्डर. यार क्या है यार, नॉर्थ कोरिया क्या चाह रहा है पता नहीं. आ जाने दो डॉलर की यार, तुम्हारे पास कोई मसला है क्या यार. लेकिन खबर क्या आई है भाई, ये नॉर्थ कोरिया में पैसे भेजना जो है ना वो पहले तो खतरनाक था, अब मुश्किल भी हो गया है. बिकॉज कहते ये हैं कि hundreds of North Korean defectors who have since settled in South send much needed money back home. But this is getting riskier as both countries are increasingly cracking down on illegal transfer of money. Illegal transfer of money यानी हुंडी हवाला के खिलाफ किम जोंग अन ने जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है. वेरी नाइस. हसन इकबाल कहते हैं it was the COVID year 2020 when we had the last leap year. Happy once in a year 4-year day. 4-year day. Yeah, absolutely. This is the leap year. We all know about that. और लीप ईयर ज़ाहिर है कितना मजा आता है कि 29 फरवरी को भी हसन इकबाल आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम सबको हैप्पी लीप ईयर मैसेज कर सकें. लेकिन जो अक्सर मैं जिक्र भी करता रहता हूँ दैट लीप ईयर की दो खास बातें होती हैं और वो ये होती हैं कि उसमें ओलंपिक्स होते हैं आमतौर से. तो पिछली बार 2020 में ओलंपिक्स नहीं हो पाए थे. आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स पर काफी देर से हुए थे खाली स्टैंड्स के साथ, which was pretty sad. और दूसरा ये कि अमेरिकन इलेक्शंस दे ऑलवेज टेक प्लेस इन लीप ईयर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी. फैज आलम साहब, बड़े दिनों बाद का मैसेज आया. कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ चेंजिंग रिप्लेसिंग करेंसी नोट्स. ओहो, मैंने तो आते ही जो है वो इस पे बात कर दी थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम प्रोग्राम में जरा आगे चल के तफसील से इसके हवाले से जो है वो बात करेंगे. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं द जिराफ हैज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इन द एनिमल किंगडम बिकॉज इट्स हार्ट पंप हार्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी टू रीच द हेड. वो तो खैर आई थिंक बड़ी लॉजिकल सी बात लग रही है कि सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है वो जराफे के जो होता है उसके जिस्म का होता है, बिकॉज उसका जो दिल होता है वो बड़ा पावरफुल दिल होता होगा यार. उसके मसल्स कितने तगड़े होते होंगे कि उसको उतने ऊपर तक, वो बालाई मंजिल तक जो है वो खून पहुंचाना है. So logical बात है. Thank you. Interesting fact. All right, Adil bhai, is it possible that on election day when we'll go to vote there will be a person standing us to force to vote? नहीं, that is how can that happen यार? इसको वोट दो, इसको वोट दो. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा यार. ये तो इंडियन फिल्मों में होता है. गुड मॉर्निंग, ग्रेट शो अदिल भाई. थैंक यू सो मच उस्मान, बहुत शुक्रिया. और कौन है? अच्छा, या कुछ मैसेजेस मैं बीच में खा गया, मुझे लग रहा है काफी सारे मैसेजेस खा गए. ऊपर कहाँ पहुंच गया मैं अचानक. हाँ, फैज आलम साहब का मैसेज हमने आखिरी पढ़ा था. द लेटेस्ट सेंसेशन शमार जोसेफ टू प्ले फॉर पेशावर ज़ल्मी. यार मुझे यही डर लग रहा था जल्दी ये बेचारा जो है ना ये आ जाएगा लीग क्रिकेट में. और सबसे पहले माशाल्लाह जो कुरान निकला है वो पेशावर ज़ल्मी, बिकॉज पहली जो बड़ी लीग आने वाली है ऑफ कोर्स वो पेशावर ज़ल्मी आने वाली है. आपको पता है कि ही इज बीन टेकन एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर सम प्लेयर. सो लेट्स सी. अताउर रहमान साहब कहते हैं मोटरवे अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड एम टैग सिस्टम एंड एवरीवन हैज टू गेट the tag for using motorway, but the system is not working properly. We have been charged twice, paid cash and system also deducted money. They just asked to launch complaint.
यार वो मैं देखता हूँ जब भी मोटरवे पे जाना होता है उसमें हमेशा एक डेडलाइन लिखी हुई होती है. ये बिल्कुल वही है कि मियाँ साहब की पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने वाली डेडलाइन और पाकिस्तान में M-Tech सिस्टम की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों डेट्स आगे ही बढ़ती जा रही हैं. और जब भी मैं देखता हूँ तो वो डेट आगे ही बढ़ी हुई होती है. आई मीन इट्स अ गुड सिस्टम टू हैव. और 2 दफा कैसे चार्ज कर लिया इसने, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए. ये बड़ी ज्यादती हुई है सर आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए. गुड लक सर आगे के लिए. हसान बेग कहते हैं, हेलो अदिल अंकल, टुडे माय स्कूल इज टेकिंग अस टू अ स्पोर्ट एंड कैंपिंग फील्ड ट्रिप एंड आई एम द कैप्टन ऑफ द ब्लू हाउस डैशिंग डॉल्फिन्स, प्लीज विश मी लक. वाओ यार, ये स्पोर्ट्स एंड कैंपिंग फील्ड ट्रिप क्या होता है भाई? ये आजकल के बच्चों से क्या क्या करवाया जा रहा है यार? हमारे जमाने में तो स्पोर्ट्स डे हुआ करता था यार. So yeah, let me know. All right. अताउर रहमान साहब कहते हैं, I live near Metropole but could not enjoy the today's rain. Today is still dry and smoggy. You're right. You're right. Okay जी. मोहम्मद जवाद नगानी कहते हैं, up early and listening to live complete pacers to complete the pacer challenge. It's a big motivation. जवाद बड़े खूबसूरत पार्क में मौजूद हैं इस वक्त. पार्क चाइना फ्रीडम पार्क नहीं, पार्क चाइना फ्रीडम नहीं, फ्रेंडशिप पार्क. हाँ, फ्रेंडशिप पार्क सही नाम था. मोहम्मद कामरान खान टिसोरी, गवर्नर ऑफ सिंध. अरे कल कामरान खान टिसोरी हमारे घर के नीचे आए हुए थे यार. और हुआ ये, एक सेकंड रुकेगा यार जरा. एसी मुंह पे आ रहा था यार, मैंने कहा इसको नीचे कर दूं यार. हाँ, कामरान खान टिसोरी कल हमारे घर के नीचे एक रेस्टोरेंट का जो है वो इफ्तिताह हुआ है. उसमें कामरान खान टिसोरी आ रहे थे और कामरान खान टिसोरी की आने की वजह से तमाम तर जो सर्विस लेन थी हमारी वो साफ कर दी गई थी. प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारी जो अपार्टमेंट है उसके नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं और उसने हमारी सर्विस लेन को चौक कर दिया. अपार्टमेंट के बैरे और अपार्टमेंट के कोक वगैरह वो मोटरसाइकिलों में आते हैं और वो मोटरसाइकिल जिस तरह पार्क करते हैं वो एक सिंगल लेन रोड, जबकि उसमें आराम से 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं. लेकिन अब सिंगल लेन रोड जो है वो बन चुकी है बिकॉज, और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां डाले आके जब उसमें घुस जाते हैं तो फिर तो और मुसीबत है. तो कल मैंने देखा, मैं हैरान रह गया बिकॉज एक हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल उस सर्विस रोड पे कोने पे ना एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम Z से शुरू होता है. वो पता नहीं वो क्यों इतना पॉपुलर है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है. वहाँ इतना रश होता है यार हर वक्त, उसकी वजह से हमारी जो है ना वो सर्विस रोड तबाह हो गई है. वो तो वो हुआ यही कि कल वो पूरी साफ की हुई उन्होंने. वो पुलिस वाले खड़े, चलो चलो. मैं गया उधर, मैंने कहा यार ये रोज कर दिया कर यार, तुम लोगों को कितनी दुआएं मिलेंगी. हंसने लगा. मैं गुस्से में, जो सामने बैठा था Z नामी रेस्टोरेंट जो है ना, Z से जो शुरू होता है रेस्टोरेंट, उसका मालिक सामने बैठा था. आई नो दैट गाय बिकॉज कोविड में ना वही खुलता था रेस्टोरेंट और वही एक्टिव रहता था हर वक्त, कब छापा पड़े और फिर क्या सीन हो. सो ये है सिलसिला. सो यार सफाई की कल. एनीवे आपने जिक्र किया कामरान खान टिसोरी का, तो मुझे उससे जो है ना कामरान खान टिसोरी की ये बात कल की याद आ गई. ओके, then we have got citizens of Banana Republic. अरशद इमाम क्या कहते हैं, condition of lift of Karachi International Airport. Ironically, I was accompanied by some foreigner and they fought continuously to close the door, but all in vain. And it ends shut itself after 10 to 15 seconds. बस सर उनको बताएं वेलकम टू पाकिस्तान. बोलो जी पाकिस्तान का जो हाल है वही जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इस लिफ्ट का हाल है. सो ये अपनी मर्जी से चलेगा ये मुल्क, आपके करने से कुछ होने वाला है नहीं. जिशान बेग साहब कहते हैं, आफ्टर 10 years, Capital Development Authority has finalized plan to establish tax collection point at the key internal entry point of Islamabad, and the CDA board has formally approved this initiative. नहीं ये क्या होगा, यानी आपको इस्लामाबाद में घुसने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा या क्या होगा? ये कैसे कर सकते हैं यार? इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या होता है. महनाज नवीद कहती हैं, डिड यू चेक यस्टरडे चैट ऑफ फैसल मुकीद एंड एमी भाई अबाउट the Guna level because I missed your show yesterday. Amy Bhai said that recording is a substitute for live, but it gives very low level of compensation. यार कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल टॉक लग रही है ये एमी और फैसल मुकीद के दरमियान. भाई मैंने नहीं यार, मैं पिछले 2-3 दिन से मुझे कुछ भी नहीं पता कि व्हाट्सएप ग्रुपों में क्या चीजें हो रही हैं. मैं तो सिर्फ अपनी जाके लिंक शेयर किए जा रहा हूँ कि मेरा ट्रैवलॉग देखो जाके. ओए फिर भी आप लोग नहीं देख रहे यार, अफसोस की बात है यार कसम से. अच्छा सबसे ज्यादा लोग जिनसे मेरी तपती है ना वो ये होती है, भाई मैं इस्लामाबाद आया हूँ, शो भी कर लिया, कल ग्रुप में भी डाल रहे हैं. यानी कल हमने छोटा सा मीटअप, एक जैसे कहना चाहिए ना एक्सटेम्पोर मीटअप हो गया. मैंने कहा भाई मैं अभी ये टाइम हो रहा है, मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा होगा फ्लाइट से पहले, इफ यू गाइस कैन रीच दिया. तो माशाल्लाह 8-10 लोग पहुंच गए वहां पे यार. कमाल है, आप लोग अपने ऑफिस से उठ के हमारे इस्लामाबाद. फिर रात में एक मैसेज आया, यार आप इस्लामाबाद आए, आपने बताया नहीं. मैंने कहा आपसे मैं फैसल मस्जिद में ऐलान करूंगा इस्लामाबाद आने के बाद. कराओ भाई फैसल मस्जिद. जरा आदिल अजहर आ गए हैं यहाँ पे, जिनको मिलना है वो जरा
तशरीफ ले आइए फैसल मस्जिद के दालान में, वहाँ पे वो जो है कौम से खिताब करेंगे. यही रह गया है यार सिलसिला. तो अब वही है कि मैं बता रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ यार, मुझे बताइए. ओके, और क्या सीन है. अदील कमर कहते हैं ऑलरेडी वॉच योर ट्रैवलॉग, नाइस वीडियो, यू फील मोर लाइक ज़िया तबारक. ओह जबरदस्त यार. भाई ज़िया तबारक के साथ अगली जो वीडियो आएगी मेरी, जो मुल्तान वाली है, वो तो ज़िया के साथ ही है. एंड वी हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम शूटिंग. ज़िया इज अ रियली कूल गाय और बहुत मजा आया, अच्छी दोस्ती भी उनके साथ हो गई और उनके स्टाइल से जरा खाने खाए तो वो भी इट वाज अमेजिंग, इट वाज ग्रेट. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की ब्रेक नहीं, ओहो गाना सुनाएंगे आपको पहले. तब तक मैं जरा अखबार जरा देख लूं कि क्या खबरें चल रही हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार, और फिर उसके बाद जो है ना वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. चलें जी, अगला गाना जो है वो हम चलाते हैं. ये गाना हम डेडिकेट कर देते हैं पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर उस्ताद राहत फतेह अली खान के लिए. क्या गाना है, जबरदस्त, एंजॉय. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7 is the time. Sunrise show with me, Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया और this was फरहान सईद with ये जो हल्का हल्का सुरूर है. चलें जी, जीशान बेग साहब कहते हैं ओके, उस मूवी का नाम था थप्पड़ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, स्टारिंग तापसी पन्नू. The film was Thappad. Okay, related to the domestic violence at the 66th Filmfare Award, Thappad received 15 nominations on review aggregator website Rotten Tomatoes. The film holds an approval rating of 93%. Wow. So वो मैं बता रहा हूँ ना, हमारी बेगम साहबा एक्चुअली वो फिल्म देख रही थी, तो मैं तो चलते फिरते वो फिल्म देखी, तो उससे मैंने तो कहा सेंट्रल आइडिया क्या है इस मूवी का. मैंने कहा ये है सेंट्रल आइडिया. मैंने कहा बहुत सॉलिड सेंट्रल आइडिया है, ऐसे ही होना चाहिए. बिल्कुल. चलो जी, ग्रेट. और क्या सीन है, और जो है वो ये सीन है कि अभी बस पढ़ते हैं अखबारात की अहम खबरों की जानिब. ब्रो, in the drama serial Mannat Murad, the heroine of the drama returned the slap to the husband. The viewership of the drama significantly increased. Right, मर्द को पिटते हुए देख के जो है वो लोगों को तस्कीन काफी मिलती है, खासतौर से खवातीन को, और वो भी औरत के हाथों. लेकिन हमारे एक दोस्त हैं वकील बाबू, जो कि उनका हमेशा ये कहना है कि यार कई जगहों पर जो है ना वो खवातीन बेनिफिट ले जाती हैं, क्योंकि कुछ वो अक्सर वो बताते हैं कि जल मुशर्रफ के दौर में जो है ना वो जरा कुछ तलाक और खुला के मामलात में इस तरह के कवानीन बनाए गए कि उन्होंने कहा कि यार बाज़ जगहों पे हमें तो लगता है ऐसा है, बिकॉज हमारी डिफॉल्ट सेटिंग जो हुई है ना वो ये हुई है कि यार मर्द इज द ऑपरेसर एंड विमेन या औरत इज द ऑपरेसी, इफ दैट्स अ वर्ड, आई डोंट नो. यानी ज्यादती औरत के, और मेरे ख्याल से दिस हैपेंस इन द ओवरवेलमिंगली हाई number of cases, in the majority of the cases that happens. Even ये जो सत्ती वाला केस आया है, इसमें भी ये सत्ती का पूरा नाम ले लें, बिकॉज हमारे इस्लामाबाद ग्रुप में भी एक सत्ती है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं. ये जो न्यूज कास्टर सत्ती है, अशफाक सत्ती मेरे ख्याल से, उसका एक काउंटर नैरेटिव भी आया. उसका एक काउंटर नैरेटिव भी है, अगर मैं गलती पर ना हूं तो एक एंकर है, इतनी मशहूर तो नहीं है लेकिन है, रीजनेबली मशहूर हो गई हैं अब. उन्होंने इसका एक काउंटर नैरेटिव भी प्रेजेंट किया है कि यार एक दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर भी है, वो भी आप देखें. तो ये अब फिर हम अदालत पे छोड़ देते हैं कि क्या होना चाहिए, बट ठीक है. अच्छा जी, अदील भाई, इज इट पॉसिबल ऑन द इलेक्शन डे? या अल्लाह, अहमद साज एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं भाई? देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप वोट देने ना जाएं? अभी मैं इस्लामाबाद गया, वहां पे हमारे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी उनकी अम्मी वोट नहीं देनी. क्यों नहीं देनी वोट? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा पता है जी कौन जीतने वाला है इलेक्शन, तो फिर हम क्या करेंगे वोट देने जाए. मैंने कहा यार यही तो प्लान था, यही तो प्लान था. कल मैं जिब्रान के साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, जिब्रान नासिर के साथ, वो इंशाल्लाह आई थिंक इट विल बी अप इन अ डे और टू. तो उसमें भी जिब्रान भी यही कह रहा था यार, आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट. ही इज सेइंग यार मुझे ना दो वोट यार, मत दो वोट मुझे PS 110 में, खुदा के लिए वोट देने निकलो यार. तो ये सोच के अगर आप बैठ गए ना, वैसे यार मैं सोच ही रहा हूँ इसका एक उल्टी गेम भी है यार. इसकी एक उल्टी गेम ये कि व्हाट इफ नून लीग वालों ने ये सोचना शुरू कर दिया और ये सड़ी तो गल हो गई है तो वोट ही नहीं देते लेने के देने. आगे बढ़ते हैं जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन की आज की लीड है, पाकिस्तान ईरान टू एनफोर्स पैक्ट फॉर टेरर इरेडिकेशन. ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ लाए, एक दूसरे पे बम मारने के बाद जो है वो अब बगलगीर एक दूसरे के साथ हुए हैं. वल्लाह आलम क्या हुआ है. बोथ अग्री टू स्टेशन लिएजन ऑफिसर इन तुर्बत जाहिदान इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी अकॉर्ड. Iran's foreign minister blamed third country for the presence of militants near border. हमारे और तुम्हारे दरमियान एक तीसरा फरीक है, कौन है वो? छोड़ो यार.
आगे बढ़ते हैं. नो एक्शन अगेंस्ट जर्नलिस्ट ओवर क्रिटिसिज्म ऑफ वर्डिक्ट. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कल कहा है. बेंच डज नॉट सस्पेंड. हाँ देख लीजिए आप, कल बेंच ने चीफ साहब ने बातें सारी कर दी कि अटॉर्नी जनरल साहब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनको चाहिए था कि उस वक्त बोल देते कि FIA का जो नोटिफिकेशन, FIA ने जो दावतनामे भेजे हैं उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं यहाँ से. FIA का जो हेड है, जो भी होगा डायरेक्टर जनरल FIA, उसको उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया. दोनों तरफ से खेलते हैं भैया ये आदमी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. इमरान खान के खिलाफ बड़ी तेजी से जो है वो ट्रायल हो रहा है. और मुझे याद है कि इस वक्त कल जो मैं फुर्तियां देख रहा था पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम की, मुझे अपना दौरे नौकरी याद आ गया. एक टाइमलाइन दी हुई है भाई, CEO ने टाइमलाइन दी हुई है 31 तारीख तक मुझे ये काम चाहिए. अब बाय हुक और बाय क्रूक जैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा काम करके हमने कहा यार फाइलों का पेटी तो भरना है, भरो भाई, काम करो जल्दी. कल इस वक्त पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम में जो है ना वो कुछ सिलसिला ऐसे ही हो रहा है. इमरान खान का कहना है ये मुज़ाकरात चाहते हैं मगर एस्टेब्लिशमेंट ये यार ये तो एक कम ऑन यार, इस नैरेटिव को क्यों. एनीवे चलें यार, ये एक्सप्रेस का लिखना है तो चलें, क्या कर सकते हैं इसमें. वर्कर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार. बंदे हाथों से एक जलसा करने दें, उनको समझ में आ जाएगी. अदालत को कहूंगा जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बुलवाएं. साफिया की गुफ्तगू. जब ये भी आपको पता चला होगा सबसे बड़ी गेम जो हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान के अपने वकीलों को जो है इस कार्रवाई से काफी हद तक दूर, ये साइफर ट्रायल है, काफी हद तक दूर किया जा रहा है. और इमरान खान को एक सरकारी वकील दे दिया गया है, यानी वही टीम जो कि इमरान खान को फांसी के तख्ते पे चढ़ाने के लिए तैयार है, उसी में से एक वकील बना के इमरान खान का ये आपका वकील है. इमरान खान ने कहा मेरा वकील ये नहीं है भाई, ये कहाँ से वकील, और हटो यार मैं निकल रहा हूँ यहाँ से. तो बहरहाल ये जो है ना अजीब एक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत तारीख साज मुकदमा चल रहा है, हाउ नॉट टू रन अ ट्रायल. बट देखते हैं जी. देखिए आई थिंक मेरे ख्याल से अब काफी हद तक ये बात क्लियर हो गई है कि ये जल्दी की रीजन क्या है और क्या मकासद हैं. एंड आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने इस चीज को प्रीएम्प्ट भी कर लिया है और लोगों को वो इस हवाले से मेंटली तैयार भी कर रहे हैं कि क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं. अब कितना लोग इस बात को सुनेंगे, लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, और क्या सीन है. इमरान के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल. तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल बयानात के लिए सवालनामा तैयार. तो तोशाखाना रेफरेंस में भी हक जरा खत्म कर दिया गया. स्टेट काउंसलर की आजम खान, असद मजीद समेत 11 यानी स्टेट काउंसलर, स्टेट ने ही काउंसलर दे दिया और उन्होंने ही याद रहे यार आजम खान इज दी की विटनेस इन दिस एंटायर गेम. और इमरान खान ये वकला जो है वो आजम खान पे जरा ही नहीं कर पाए, बल्कि आजम खान पे जब जरा करने का वक्त आया सरकार ने कहा यार तुम लोग बाहर रहो. जज साहब ने कहा ये सरकारी जो वकील हैं ये जरा करेंगे. ये क्या हो रहा है. मेरे ख्याल से हमारे जो अखबारात हैं वो तो इस चीज को कवर नहीं कर रहे, लेकिन जितने भी वो गलत थंबनेल लगाने वाले यूट्यूबर्स हैं वो इसको सही से जो है वो कवर कर रहे हैं. अच्छा जी, आसमा भुट्टो जरदारी आज बदीन में रैली से खिताब करेंगे. ओके. परवेज इलाही की इंतखाबी निशान मोर के लिए दरख्वास्त, बैलेट पेपर छपाई रोक दी गई. जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर, इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी. शी इज माइल्स अहेड ऑफ द अदर कैंडिडेट्स इन डीजी खान, अपनी सीट को रिटेन कर सकती हैं. आजम तारड़ के वजीर आजम नहीं बनते, बिलावल का ये कहना है. क्या कभी बुज़दिल लोगों ने पंजाब को क्या कभी पंजाब ने बुज़दिल लोगों को मुंतखब कराया. अच्छा मियां साहब क्यों डर रहे हैं, जियालो के पीछे क्यों पड़े हैं. नवाज शरीफ कहते हैं मेरे केसेस पर मॉनिटरिंग जज इस्तीफा दे गया था, पता किया चोर की दाढ़ी में तिनका है. ओके जी, और क्या सीन है. जरदारी कहते हैं हमारे बगैर नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते. और रुकते हैं यार, चलें रुक जाएं, जितना अखबार पढ़ो और फ्रस्ट्रेशन होती है. आपको ले चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, that was सज्जाद अली, ever melodious सज्जाद अली with बारिशों के मौसम में. सुना इस्लामाबाद में कुछ अच्छा मौसम है, कुछ बारिश वगैरह हो रही है. कुछ कराची के विवास इलाकों में आज सुबह जो है वो बारिश हुई थी. This song has got nothing to do with that of course, लेकिन मौसम विदाउट डाउट बहुत प्यारा था. बल्कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बारिश भी हो रही है और बट चलें हल्की रफ्तार में वो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर चुगताई से कि बराए मेहरबानी गाड़ी चलाते हुए वीडियो ना बनाया करें. थैंक यू सो मच. ये कब्जा कॉलोनी से इन्होंने जो है वो वीडियो भेजी है. सो वैसे कब्जा कॉलोनी में बारिश का मजा कहते हैं कि कराची में जो है वो कब्जा कॉलोनी में ही आता है. चलें जी, ग्रेट शो अदील भाई. उस्मान शाह, मैं दूसरी दफा मैसेज अपनी तारीफी मैसेज पढ़ लिया मैंने. जिराफ डजंट हैव वोकल कॉर्ड्स, दे कांट मेक वॉइस. वाह, यानी वो कह रहे हैं कि जिराफ डजंट हैव वोकल कॉर्ड्स, दे कैन नॉट मेक वॉइस. वाओ, दैट इज अमेजिंग एक्चुअली. साकिब
यानी बहुत सारे शौहरों में और जिराफ में एक चीज जो कदर मुश्तरक है वो यही है, नॉट हैविंग द वोकल कॉर्ड्स. जिनके होते हैं बहुत जोरदार होते हैं उनके, लेकिन जिनके नहीं होते वो नहीं होते. हसनैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एंजॉयिंग चिकन एंड चीज स्टफ बन विद योर शो. यार ये तो कोई बहुत ही फिट चीज बनाई हुई है हसनैन. वाह यार बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत. किसने बनाई? अम्मी ने बनानी. कौन कुकिंग कर रहा है यार ये बताओ मुझे, शाबाश. अच्छा जी और कौन है? ताहिर जमील. ये मैसेजेस क्यों पढ़ रहा हूं मैं अभी? Why am I reading the messages? No, I should not. खेलों की खबरों की वक्त है, खेलों की खबरें. चलें जी बात करते हैं पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की, जिसकी कारकर्दगी जो है वो अभी तक बड़ी सुपीरियर रही है. आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने जो ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस थे उसमें अपने तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल की. खास तौर से जिस तरह जो मजा आया, जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को जो है ना वो शिकस्त दी. और उसमें जो आपने देखा कि यार वैसे उस बच्चे की अपनी भी पहचान होनी चाहिए. अब कहते हुए भी अजीब सा लगेगा ना. आप पूछेंगे कौन सा बच्चा? यार वही जो नसीम शाह का भाई है बट उबैद शाह. यार मैंने उसकी वो डिसमिसल्स देखे. यार ये अंडर 19 में कितने टैलेंटेड होते हैं हमारे प्लेयर्स यार. व्हाट गोज रॉन्ग विद देम? क्या हो जाता है इन लोगों के साथ जब ये सीनियर प्लेयर बन जाते हैं? लाइक लिटरली उबैद जिस तरह बॉल को सीम कर रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो वेल डन यार, जबरदस्त. चलें जी अभी सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि टूर्नामेंट अब अपने सुपर सिक्सेस के मरहले में जो है वो दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान अपने 2 पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके जो है वो आगे आ रहा है. अब पाकिस्तान का सुपर सिक्स के मरहले में जो मुकाबला होना है वो अब पाकिस्तान अपने, क्योंकि दोनों मैचेस सारे मैचेस जीतता हुआ आया है. सो पाकिस्तान अब दे आर, कहते हैं ना हम अपने पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके जो है वो आगे जा रहे हैं. तो पाकिस्तान बहरहाल सारे पॉइंट्स आज आयरलैंड के साथ मुकाबला करेगा और ये मुकाबला पोचेफस्ट्रूम में होने वाला है, जिसमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मुकाबला 1 बजे जो है वो शुरू होगा. और फिर उसके बाद पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन बांग्लादेश. दैट इज गोइंग टू बी सैटरडे ऑन द 3rd of February. ठीक हो गया. चलें जी, गुड लक टू आवर टीम. शाबाश, छा जाओ यार. सुपर 6 के इस राउंड में इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में है. और सुपर 6 के ये 2 ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, नेपाल और आयरलैंड शामिल हैं. और अगर दूसरे ग्रुप की बात करें, ग्रुप 2, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे. अच्छा ये निस्बतन मुश्किल ग्रुप जो है मुझे वो लगा है. सो चलो जी, गुड लक. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन है इस वक्त? आप जानते हैं कि अच्छा जी, भारत की टेनिस टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है. और याद रहे जी कि बड़े तगो-दो की पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने इंडियन टीम को यहाँ लाने के लिए, बिकॉज इंडियंस के नखरे मर जाएंगे, नखरे खत्म नहीं होंगे इनके. पाकिस्तान आके इनको नहीं खेलना था. इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया डेविस कप के इस वर्ल्ड क्वालिफिकेशन ग्रुप 1 ऑफ द, ये मैं बताता हूँ आपको कि दिस इज द प्ले ऑफ. यस, दिस इज द वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ के ये मुकाबले हैं जिसमें शिरकत करने के लिए भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई. दे स्पेंड, इनफैक्ट संडे को वो पहुंचे थे और इस्लामाबाद में ये मैच होने वाला है. Unfortunately, only 500 people would be allowed to witness that game. एहसामुल हक कुरैशी का ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं, उसके परमिशन सिक्योरिटी की रीजंस हैं ऑल. आसाम चाह ये रहे हैं कि मजीद लोग जो है वो आए और इस इंतहाई नादिर मौके को जो है वो उसका इस्तेमाल में जो है वो लाया जा सके. और क्योंकि इंडिया की टीम याद रहे कि 60 साल के बाद पाकिस्तान खेलने आई है. इसमें 5 खिलाड़ी और 2 फिजियो, कोच, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर वगैरह जो है वो शामिल हैं. और ये मुकाबले, इंडियन टीम इस वक्त प्रैक्टिस में अपनी मसरूफ है. 3 और 4 फरवरी को ये मुकाबले होने हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान. ये बात याद रहे कि इंडियन टीम के जो 2 टॉप प्लेयर्स हैं, इंडिया के जो 2 हाईएस्ट रैंकिंग प्लेयर्स हैं, दे रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान. एक खिलाड़ी ने जो है वो अपनी कुछ जाती वजूहात बताई और जो उनका टॉप प्लेयर है उसका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज पाकिस्तान अपने जो है वो डेविस कप के मैचेस ग्रास कोर्ट में करवाता है और मैं जो हूं वो ग्रास कोर्ट इज नॉट माई स्ट्रेंथ. सो इस वजह से मैं इस टूर्नामेंट या इस जो टाई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इससे अपने आप को जो है वो फिलहाल
बाहर कर रहा हूं. सुमित नागल इस प्लेयर का जो है वो ये नाम है. सो ही विल नॉट बी फीचरिंग इन दिस. तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज हो गया. याद रहे जी, पाकिस्तान की तजुर्बाकार जोड़ी एहसामुल हक कुरैशी और अकील खान दोनों जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. एक बहुत नादिर मौका पाकिस्तान के लिए कि इंडिया को डेविस कप में शिकस्त दें. इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी डेविस कप में जो है वो भारत को शिकस्त नहीं दी है. गुड लक टू टीम पाकिस्तान, छा जाओ. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा HBL PSL के आगाज में भी अब थोड़े से दिन रह गए हैं. अली जफर की आवाज गूंजने का इम्कान रोशन, ये लिखना है एक अखबार का. कहते हैं ज़का अशरफ के बोर्ड से जाते ही सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आ गई. और देखिए, असल में बात यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो स्पेशली अगर हम PSL लेवल पे चेक करें तो उसमें कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो PSL के इनॉग्रल साल थे उसमें यही लोग थे हु वर रनिंग द शो. सो नाउ दैट दे आर मेनी ऑफ फ्यू ऑफ देम आर बैक. सो उससे अली जफर को जरा एडवांटेज हुआ है. एंड या आपको पता है कि अली जफर ये कहानी जो है ये काफी कंट्रोवर्शियल हो गई थी. पहले अली जफर से राब्ता किया गया था टू मेक द एंथम. फिर सुनने में आया कि कोई एक फ्रेंचाइज है जिसकी एक सीनियर लेवल पे जो है वो एक खातून बैठी हुई हैं. उन्होंने इस चीज पे वो फेमिनिज्म वाला एलिमेंट आ गया. बिकॉज आप जानते हैं कि अली जफर पे कुछ इल्जामात लगाए गए थे. और आपको पता है कि ये जो मामलात हैं, जो मी टू वाले मामलात होते हैं या सेक्सुअल हरेसमेंट वाले मामलात होते हैं, उसमें इल्जाम ही अक्सर लोग उसको कन्विक्शन के तौर से ले लेते हैं. ये ज़ाहिर है इसका ताल्लुक मर्दों की रेपुटेशन के साथ होता है. सो उसमें जो कहते हैं ना वो गेहूं के साथ गुन भी अक्सर पिस जाता है. सो एनीवे, कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, चाहूंगा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट मुझ पे हमला करें इसके ऊपर. लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अली जफर के बारे में कहते हैं कि उन खातून एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है एक फ्रेंचाइज की इस पे सवालिया निशान या उस पे जो है ना ऑब्जेक्शन बोला. ऑब्जेक्शन नहीं, अली जफर विल नॉट सिंग बिकॉज उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जामात हैं. उस केस में जो कुछ हुआ तफसीलात हमारे सामने सब आ चुकी हैं. फिर आपको पता है कि उस फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उन्होंने आके सपोर्ट किया इस बात को, हरेसमेंट ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जबकि आपको पता है कि वो किन्हीं के बेटे हैं वो और उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है. लेकिन खैर एनीवे, अजीब मुनाफकत चल रही है खुदा की कसम इस मुल्क में. लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है दैट अली जफर विल बी सिंगिंग एंड लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. इस हवाले से आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है इसके अलावा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारत की 5वीं दर्जे पर तनज़्ज़ुली, पाकिस्तान नंबर 6. अच्छा जी, जाते जाते ये भी पता चले आपको कि PSL HBL PSL कैरेबियन आंधी पाकिस्तान में भी चलेगी. कैरेबियन आंधी कौन है? टॉकिंग अबाउट शमार जोसेफ. इस वक्त गालिबन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है ना वो सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी. नाउ यार दिस इज, मैं कल भी यही बात कर रहा था ना, वो कहा जाता है ना कि यार टेस्ट क्रिकेट क्रिएट हीरोज. तो यही कहानी हुई है. पेशावर ज़ल्मी जो है उन्होंने शमार जोसेफ को साइन कर लिया है एंड ही वाज अनाउंस्ड एज द पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर गस एटकिंसन. बट कहते ये हैं कि शमार ऑस्ट्रेलिया के अब तो दौरे से वेस्ट इंडीज, लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही आ जाएंगे एंड ही इज गोइंग टू स्टे with the Peshawar Zalmi squad for the entire season, which is pretty cool. All right, चलें जी. अच्छा, कहते ये हैं कि the announcement to sign Joseph didn't come at the replacement and supplementary draft which took earlier today. At that time, Zalmi announced that they had replaced Afghan spinner Noor Ahmed, also unavailable, with Atkinson for the whole tournament. But Atkinson's current engagement with the national side in India would have rendered that impossible. But Zalmi later announced on social media that Joseph would replace him. All right, जबरदस्त. अच्छा जी, हैदर अली को जो है वो बुला लिया गया है. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको ड्राफ्ट इन कर लिया है. जॉनसन चार्ल्स जो है मुल्तान सुल्तान वो होंगे. बानू का राजा पक्षा लाहौर कलंदर्स वो भी जो है वो एक्शन में नजर आएंगे आपको. ठीक है, राशिद खान आप जानते हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपनी इंजरी की वजह से. ही इज नर्सिंग एन इंजरी, जिसकी वजह से आपको ये भी पता है कि वो रिसेंट टाइम्स में एक्शन में नजर नहीं आए थे इंडिया के साथ जो इनकी सीरीज हुई थी. और वो जाहिर आप जानते हैं यार, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज T20 वर्ल्ड कप का जो है वो ये साल है एंड ऑफ कोर्स he needs to be in shape for that. अभी बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. हाँ भाई, वेलकम बैक. सनराइज शो अदील अजहर के साथ आप सुन रहे हैं फ्रॉम द कराची स्टूडियो टुडे एंड यस आई एम बैक हियर इन कराची. बड़ा जबरदस्त 2 दिन लाहौर इस्लामाबाद में गुजारने के बाद एंड माय फ्रेंड वानिया इज लिसनिंग टू द प्रोग्राम. आई होप शी हैजंट रीच्ड द स्कूल येट. और कहती हैं आई होप हाउ आर यू एंड सारा. सारा इज डूइंग फाइन माशाल्लाह. और माय वन टूथ इज नियर टू ब्रेक इन अ डे और टू. पेन हैज स्टार्टेड. वेल दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ यार. ये भी कल भी हम सारा के बारे में भी कल यही बात कहते. हम कहता सारा तुम्हें पता है दांत अभी टूट जाएंगे तुम्हारे निकले हुए हैं. वो परेशान हो गई सुन के.
हैं. अच्छा खैर वो मेंटली तैयार है इस चीज के बारे में. बहुत बड़ी फिल्म है यार. चलें जी, और क्या सीन है. जबरदस्ती वीडियो बनाई है, अदील अंकल को भेजें. ओहो भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त. हमारे यूसुफ नवाब साहब की जो साहबजादी हैं, फालिहा हैं ये, तो उन्होंने, और शी इज लुकिंग प्रीटी कूल इन दोस ग्लासेस. मैंने अभी सुना नहीं फाले तुम बोल क्या रही हो, बिकॉज अभी जरा शो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जरा देख भी लेते हैं. एंड देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट. मैसेजेस पे नजर डालते हैं मजीद. हम आ गए थे कब्जा कॉलोनी, हमने जिराफ की. एंड देन डॉक्टर शैला कहती हैं, आई लव योर ट्रैवलॉग फर्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच. आई नीड ऑल द अप्रिसिएशन यार. मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मैं कल ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोल रहा था, वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सीरियसली स्पीकिंग. और जो प्रोडक्ट बनकर आई है, आई मीन एट टाइम इट डज हैपन, यू फील यार बस चीज हो गई नहीं, बट आई थिंक जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आई है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हूएवर इज वाचिंग दैट इज सेइंग अदील द वे इट इज शॉट, बिकॉज़ इट्स डन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर. एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद दैट टीम. और बहुत मजेदार ये 10-11 दिन 12 दिन का ट्रिप हमारा रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची ऑफ कोर्स. सो यस, द फर्स्ट एपिसोड इज अप, और प्लीज गो एंड वॉच इट मैन, यू गोना लाइक इट, आई एम टेलिंग यू. आई मीन अगर आप कराची में रहते हैं तो फिर तो आप फिर शायद आपको ये टेम्पटेशन होगी कि आई रियली वांट टू गो टू दीज प्लेसेस दोबारा से. काफी अरसा हो गया. और अगर आप कराची के बाहर जो है वो इसको देख रहे हैं, तो फिर तो जब भी आप कराची आए तो आप जरूर आके जो है वो इन जगहों का विजिट कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. आसान शेख कहते हैं, ज़िया तबारक इज माई मेंटोर एंड आई एम हिज निकम्मा स्टूडेंट. ओ यार नहीं निकम्मा तो चलें, आप अपनी उसमें बात कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी में बात कर रहे हैं, बट ज़िया तबारक इज a wonderful vlogger and an equally amazing guy, no doubt about that. Samran Ali कहते हैं, Adil bhai, watch your Karachi Pay Park show. It was very wonderfully shot, but since I'm from Karachi, I can feel the essence. Plus Waheed ke kebab, it gives me and my wife nostalgic feeling. Great work, thanks. Thank you so much Samran, बहुत शुक्रिया. And yes, I think वो जगह मेरी बड़ी favorite जगह है यार, और I can almost go there any time वैसे. एंड शाहीन ताहिर कहती है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल. कल रात 12 बजे तक कोर्ट चलती रही, कुछ गड़बड़ है? भाई क्या गड़बड़ है? मेरे ख्याल से अब तो अजहर मिन शम्स है कि इरादा क्या है. अगर आप इस पूरी कार्रवाई से परेशान हैं तो फिर आप अपने आप को मेंटली तैयार करें. अभी इसलिए बेसिकली सीन ये हो रहा है. अदिल भाई टॉकिंग अबाउट फैज कहते हैं, फैज आलम टॉकिंग अबाउट राहत फतेह अली खान, ही डिड अपोलोजाइज टू द विक्टिम. सफाई दे दी, दम की हवा, पानी का जिक्र हो गया, अब साफ. बट स्टिल द मिस्ट्री का वीडियो बनाने और वायरल करने वाले के साथ क्या सलूक हुआ होगा. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसी वीडियोस जो हैं ये वायरल हो जाती हैं, लेकिन यार सीरियसली आप ये देखिए कि नंबर 1, अच्छा मुझे ना कल एक मैसेज भी आया था. आई थिंक मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे जो है ना, कल वो शायद हमारा शो सुन रही होंगी, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया. और वो खातून अमेरिका से बाहर मुकीम रहती हैं, और उन्होंने ये बताया कि राहत फतेह अली खान का जो है वो यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, और अवाम ने उस कॉन्सर्ट का बॉयकॉट करने का जो है वो फैसला किया है, और लोग कह रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू वॉच दैट कॉन्सर्ट. तो मुझे अभी मिल तो नहीं रहा वो किसका मैसेज था, लेकिन बहरहाल उन्होंने मैसेज जरूर किया था. अब देखते ये हैं कि जो अवाम बॉयकॉट कर रही है राहत के इस प्रोग्राम का, लेकिन उसके बावजूद कितने लोग आते हैं. लेकिन यार वैसे वाकई सीरियसली आई मीन ये हर चीज जो हमारे यहाँ उसमें मजहब को जो है ना वो एक अपने लिए ढाल बना दिया जाता है. यार फैज वैसे वाकई यार कमाल है, यानी सबको पता है तो किस हाल में. अच्छा राहत की ये पहली बार तो ये ऐसी इस हालत में वीडियो नहीं रिलीज हुई है ना. मेरी जान है ये मैं हूँ, ये मेरा दिल. वो क्या वीडियो आई थी यार, वो जो वीडियो आपने देखी होगी ना, तो वो वीडियो किस हाल में था राहत फतेह अली खान. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, राहत फतेह अली खान के इर्द गिर्द कोई अगर लोग हैं जो उनके वेल विशर हैं, वो उनको समझाएंगे भाई तू क्या कर रहा है. बिकॉज अब ऑन एयर में ये बातें नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास नेचुरली कुछ और रिपोर्टें जो हैं वो भी आई हैं कि यार हालात बहुत बुरे चल रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. बासित यूनुस साहब कहते हैं, टोयोटा सोल्ड रिकॉर्ड 11.2 मिलियन व्हीकल्स इन 2023. It's taking the crown as the world top selling automaker for the 4th straight year. वैसे टोयोटा ने जो है वो इस चीज को डिफाई किया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो कहानी आई है. सो टोयोटा वाज स्मार्ट, दे फोकस मोर ऑन द हाइब्रिड साइड ऑफ थिंग्स. उनका फोकस हाइब्रिड पे था, एंड मेरा यही कहना है कि आई थिंक हाइब्रिड में इस वक्त वो गेम अलग टोयोटा ने जो है ना ऑन की हुई है. द इंजन्स आर सो एफिशिएंट एंड ऑल. इलेक्ट्रिक वाली गेम में तो आपको पता है कि इस वक्त जरा यस BYD इज ग्रोइंग,
वी नो दैट, बट BYD इज ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ टेस्ला. सो परहैप्स अ न्यू मार्केट, कोई बड़ी नई मार्केट क्रिएट हो रही है, ये एक सवालिया निशान है. आपको ये भी पता होगा कि रिसेंटली अमेरिका की एक बड़ी जो बिग 3 मोटर कंपनीज में से एक है विच इज फोर्ड, उनका एक बड़ा मशहूर ट्रक है फोर्ड लाइटनिंग के नाम से, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली कम कर दी है बिकॉज उनको लग रहा है कि ज्यादा उसकी सेल जो है शायद होने वाली है नहीं इस साल. सो ये सारा खान कहती हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद द सिटी, ओवरफ्लोइंग सीवेज लाइन एंड सिवियर ट्रैफिक जैम, इज इट ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन. बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल बड़ा हैरान होता हूँ दैट पंजाब में मुझे एक पीपल्स पार्टी का वोटर मिल गया. मैंने कहा यार तू ऐसा कर, तुझे मैं ट्रेन का टिकट भेज रहा हूँ, तू इधर आ जा मेरे पास जरा यार, हाँ तुझे मैं कराची दिखाता हूँ जरा, वोट देने से पहले सोच लेना. खुर्रम अख्तर कहते हैं, सलाम, टुमारो इज माय सन अजलान खुर्रम साइंस असेसमेंट. अजलान खुर्रम, गुड लक टू यू माइक, छा जाओ यार, बन जाओ नेक्स्ट बिग साइंटिस्ट पाकिस्तान के. क्या न्यू करेंसी आने से इकोनॉमी अच्छी होगी? अच्छा इस पर जरा बात करते हैं यार. ये न्यू करेंसी की जो बात हो रही है, तो पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं ये हो क्या रहा है. तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के इस पे. अच्छा जी, रिसेंटली अ ड्रामा सीरियल ऑन अ टीवी चैनल एयर्ड कवरिंग द टॉपिक ऑफ विमेन हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, Me Too movement. It comprised of a real story in a different way, including नूर मुकद्दम केस एंड अली जफर केस. नहीं तो अली जफर केस में अगर उन्होंने अली जफर को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया तो फिर तो आप देखें ही ना वो ड्रामा, कोई फायदा ही नहीं है. बट बहरहाल ताहिरुल्लाह खान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. तकरीबन सुबह पिछले एक माह से FM 104 का वॉल्यूम 120% पर रखा गया है, जिसकी वजह से आवाज सुनना बहुत नागवार होता है. अपने इंजीनियर साहिबान शायद इस चीज का ख्याल नहीं करते. उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी 90% पर ले आएं. ओके भाई, ये हमारे दोस्त ताहिरुल्लाह खान साहब का मैसेज है जो मैं मिस कर गया था इनिशियली, और रहमान खिलजी ने उसको जो है वो मुझे रीटैग किया है बिकॉज शायद वो नो आई थिंक वो हैशटैग लगाना भूल गए थे. भाई पेशावर में बेसिकली कह ये रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब के हमारा जो वॉल्यूम का लेवल है ना वो काफी ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से वो शायद उनको कहते हैं ना ब्लास्ट हो रहा होगा. तो जरा इसको देख लीजिए यार. ओके, थैंक्स टू माय फ्रेंड आफरीन जाफरी, ओहो शी बेक दिस, दैट इज वंडरफुल यार, दैट इज वंडरफुल. जाहिदा शाहीन कहती हैं, मुल्क में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ मुल्क के सियासी हालात के हवाले से. यार दिल बर्दाश्ता होने, आप 10 दिन बाद दिल बर्दाश्ता हो जाइएगा. फिलहाल हम सबका फोकस एक होना चाहिए और वो ये कि तमाम तर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हमें वोट देने जाना है 8 फरवरी को, कुछ भी हो जाए. बट दैट इज व्हाट वी हैव गॉट टू डू. जिसको भी वोट देना है, जिसको भी वोट देना है, कराची में रहते हुए पीपल्स पार्टी को भी वोट देना है, लेकिन वोट देने जो है ना वो जरूर जाए. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. आसिम भट्ट कहते हैं, When you have recently visited लाहौर, लाहौर की कनाल साफ करते करते कनाल रोड का बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया है. आसिम भट्ट ये कहते हैं, मैं पिछले महीने लाहौर गया था, उस वक्त कनाल की सफाई नहीं हो रही थी, अब मेरा ख्याल से शायद सफाई हो गई है. सो शायद मुइज़ इमरान कहते हैं, yes I also watched your travelogue and he says that watch the whole episode and a wonderful video, waiting for the next one. Thank you so much भाई, बहुत शुक्रिया. And then बाबर इकबाल कहते हैं, wonderful episode अदील भाई, so good to watch, the निहारी was extremely tempting. अभी यार मैं बताऊं, वैसे वहीद की निहारी जो है ना बहुत underrated है. People don't talk about their निहारी, people generally talk about their fried kebab, but their निहारी is equally good, honestly. Alright, that was Junoon with यार बिना दिल नहीं लगता. क्या बात है, बेहतरीन गाना भाई. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. थोड़ी देर में जरा ये करेंसी इन सर्कुलेशन और इनफैक्ट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोट्स बदलने का जो इरादा किया उसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे. सो स्टिक अराउंड, स्टे देयर. ओहो, कल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, रिमेंबर दैट 3 अमेरिकन सोल्जर्स हैव बीन किल्ड. अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ड्रोन अटैक में जो है वो मारे गए हैं. यार तीनों बड़े नौजवान से ये सिपाही थे इनके जो कि मारे गए हैं. तो बच्चे लग रहे हैं, छोटे थे, चाइल्ड सोल्जर लग रहे हैं शक्ल से अपनी. एंड 3 US सोल्जर्स जो किल्ड. अच्छा अब ये कंफर्म हो गई है, पहले तो ये डिस्कशन हो रहा था कि सीरिया में हुआ है या ये जॉर्डन में हुआ है वाकया. तो अब ये क्लियर हो गया दैट दिस वाकया एक्चुअली टुक प्लेस इन जॉर्डन. और उसमें एक जो सिपाही हैं वो 23 साल के हैं जिनका नाम स्पेशलिस्ट कैनेडी लेडन सैंडर्स है, एक स्पेशलिस्ट ब्रोना अलेक्जेंड्रिया मोफेट है, और एक 46 साल के सार्जेंट विलियम जेरोम रिवर्स. ये हैं बेसिकली 3 सिपाही जो कि इस ड्रोन अटैक में जो है वो मारे गए हैं. और ये एक मिलिट्री बेस टावर 22 जिसका नाम है उसको अटैक किया गया इन ड्रोन्स के थ्रू. ये तीनों सियाफाम अमरीकी सोल्जर्स हैं. और गजा में होने वाला जो मामला है उसके बाद से this is the first time that American soldiers have
lost their lives. Interesting. Let's see how Americans respond to that. Okay, ठीक है जी. और क्या चीज है? और जो है वो बात आती है जनाब, ऑरेंज लाइन पिलर पोल्यूटेड बाय पोस्टर्स, वेरी अनफॉर्चुनेट. मिर्जा खुर्रम बाबर साहब कहते हैं. हैरत अंगेज बात है ना, लाहौर में तो बड़ा ख्याल रहा. तस्वीर भी आपने भेजी है. ओहो, तस्वीर देखने के लिए जो है ना गर्दन को अपनी पूरी घुमाना पड़ेगा. लेकिन हाँ यार, ये बस क्या करें, सियासी अमलाक का कितना नुकसान होता है हमारी इन इलेक्शन के दिनों में. बट क्या बात है जी. CDA टू कलेक्ट टोल टैक्स इन इस्लामाबाद आफ्टर 10 years. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि इस्लामाबाद में टोल टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर रही है CDA. कुछ मामला समझ में नहीं आ रहे हैं. मुझे तो ये नहीं पता कि ये क्या देखें, एक मकाम तो ऐसा आता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहाँ पे ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि इस्लामाबाद कहाँ खत्म हो रहा है और रावलपिंडी जो है वो कहाँ शुरू हो रहा है. ये जो आपकी फैजाबाद वाली रोड है या वो जो I-8 के साथ जो एरियाज वगैरह लगे हुए हैं, वहां पे कोई अगर दाखिल हो रहा है इस्लामाबाद में, सो हाउ आर यू गोइंग टू चार्ज हिम अ टोल टैक्स एंड ऑल. कहानी क्या है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा. ओके जी. और क्या सीन है? लाहौर कनाल क्लीनिंग इज अंडरवे विद वेरी हैवी इक्विपमेंट बट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन on both sides of the road. I have traveled many times from yesterday and it is smooth. The only problem is a lot of vehicle traveling on canal. Okay, ठीक है, चलें जी. कुछ समझ में आ रही है बात मुझे ये. Okay, जीशान बेग कहते हैं very interestingly everyone calls it Ali Zafar case. No one calls it the Misha Shafi case or Ali Misha case. It's the name in the court. Okay, point. ठीक है, point taken. जो आप कहते हैं. हाँ जी. और क्या सीन आ गया? और ये सीन आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया. और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए ये कहा कि भाई अभी मॉनेटरी पॉलिसी में हम कोई रद्दो बदल नहीं करने वाले. इसको फिलहाल हम जू का तू जो है वैसे ही रखेंगे. और आप जानते हैं, और ये एक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली स्पीकिंग. मुझसे आई थिंक किसी ने कुछ दिनों पहले ये सवाल भी पूछा था, यूट्यूब शो में पूछा था, यहाँ पर पूछा था कि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या लग रही है. तो मैंने ये बताया था कि भाई जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं, स्पेशली जो वीक ऑन वीक इन्फ्लेशन, जो आपका SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, बिकॉज हम इन्फ्लेशन पाकिस्तान में देखने के लिए आमतौर से 2 बेंचमार्क्स का सहारा ले रहे होते हैं. वन इज द CPI जो कि हर महीने के, जैसे अब आज क्या तारीख है? आज 30 तारीख है. अब यकुम तारीख को, यानी यकुम फरवरी को जो है वो CPI का नंबर आ जाएगा. एंड आई डोंट थिंक इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एनीथिंग गुड. एक होता है SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि वीक ऑन वीक रिलीज हो रहा है. आपको पता है कि जी वो तो 42-43% पे जो है वो बैठा हुआ है और पाकिस्तानियों के लिए कोई रिलीफ नहीं हो रही है. इन्फ्लेशन का जहां तक ताल्लुक है जीस्त मुश्किल है. और परसों के बारे में ख्याल ये है कि जहां पे इन्फ्लेशन के नंबर भी आएंगे वहां पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है कुछ परसेंटेज का इन रीसेंट टाइम्स. सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, उन्होंने अपना जो पाकिस्तान डिस्काउंट रेट है जिसको पॉलिसी रेट कहा जाता है वो 22% पे उन्होंने मेंटेन किया है. और उसके बाद उनका दावा ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का, जमील अहमद साहब का, कि मार्च के महीने के बाद से जो है आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. अच्छा, जनवरी में दिसंबर में इट वाज 29.7, तकरीबन 30% जो है वो इन्फ्लेशन का नंबर रहा है. और जो एवरेज फोरकास्ट की जा रही है वो 23 से 25% तक की हो रही है. अगर वो अभी 30% के करीब है तो 23-25% होने के लिए दैट मीन्स आपको बाकी टाइम में 20% या उससे कम जो है वो होना पड़ेगा. मैं सिर्फ इस वक्त एक नॉमिनल एवरेज की बात कर रहा हूँ. हाउएवर इसका मैं आपको फिर भी बताता चलूं कि अगर इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में ये अगर कहते हैं कि जी 23% या 25% पे आने की बात कर रहे हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है. और ये हमेशा क्लैरिफाई करता चलता हूँ कि कीमतें कम हो रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. इट्स द ओनली थिंग इज दैट कीमतों की बढ़ने की रफ्तार में कमी आ रही होगी. प्राइसेस फिर भी बढ़ रही होंगी, पिछले साल से 20-25% फिर भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, लेकिन उनकी बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है जी. सो द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी इज जस्ट देयर, a sort of a wait and see approach by the SBP, and the interest rate remain elevated. लिए चलते हैं, आपको भी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपके आपसे ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening.
चले जी, जल्दी से बात करते हैं कल की. देखें, कल जो गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आमतौर पर पाकिस्तानी आवाम को, आपको पता है, इन मामलात में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है. तो वो सिर्फ जो बखसूस कुछ इन मामलात में इंटरेस्ट रखने वाले दोस्त हुए, बैंकर हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज वाबस्ता लोग हुए, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनते हैं. और उसमें भी वो सिर्फ सुनना ये चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसीजन लिया. बिकॉज ये जो रेट होता है ना, जिसे आप पॉलिसी रेट कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं, ये कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर थोड़ी डिसाइड करते हैं, ये रेट कर दो, वो रेट कर दो. नहीं, एक पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि बैठती है और उसमें काफी सारे लोग होते हैं. और मैं पहले सब इस चीजों के बारे में बात कर चुका हूँ, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. और हमारे SBP व्लॉग आप देख लीजिएगा, जो हमारी पॉडकास्ट हुआ करती है, उसमें बहुत तफसील से इस हवाले से बात हुई थी. और डॉक्टर अली चौधरी एक जमाने में वहाँ हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त इकोनॉमिस्ट यार, एंड वंडरफुल स्पीकर एंड वंडरफुल टीचर. आई एम प्रीटी श्योर, आई थिंक वो किसी अब बरतानिया की यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है. बड़े अच्छे लोग चले जाते हैं पाकिस्तान से, अफसोस होता है. उनके साथ जब भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ करती थी, तो उसके बाद हमारी पॉडकास्ट हुआ करती थी. एंड इट वाज गुड लर्निंग फॉर मी. आई यूज्ड टू बी इक्वली एक्साइटेड व्हेनेवर आई न्यू दैट द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो उस पॉडकास्ट में मौजूद हैं. तो आप जाके आर्काइव्स में ढूंढ सकते हैं. तो खैर, एनीवे, उसमें उन्होंने बता दिया जी कि 22% है, ये हम रिटेन करेंगे एंड ऑल. लेकिन कल एक ऐसी खबर और आई जिसकी वजह से अचानक व्हाट्सएप एक्टिवेट हो गया. व्हाट्सएप, ओए क्या है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू रिप्लेस द करंट करेंसी नोट्स. ओके, उसकी रीजन उन्होंने क्या बताई है? उसकी रीजन जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बड़ी कंप्लेंटें आ रही हैं, बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि जी काउंटरफीट नोट्स यानी जाली नोट जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेशन में आ गए. इसकी वजह से ये जरूरी बन गया है कि इन नोट्स को अब रिप्लेस कराया जाए. चलें, इस टॉपिक को जरा एक सेकंड यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं. पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अक्सर कुछ थोड़े अरसे बाद जो है वो एक शोर सुनाई दिया जाता है, ऐसा लगता है एक क्रेशेंडो बिल्ड होता है in social media, in mainstream media, के 5,000 रुपए का नोट कैंसिल कर दो, उसे कैंसिल कर दो. अच्छा, अगर आपको याद हो तो शायद अक्टूबर का महीना था या सितंबर का महीना था, मैंने अम्मार हबीब के साथ एक पॉडकास्ट भी अपने YouTube चैनल पर रिकॉर्ड की थी, जिसमें we took up this topic about because Ammar is one of the loudest voices on social media that I have heard कि ये 5,000 रुपए वाला नोट जो है वो बंद कर दो. बिकॉज उससे क्या होगा, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो वेल्थ स्टोर की गई है, जो हुई हुई है, वो इस 5,000 रुपए के नोट पे हुई हुई है. सो 5,000 रुपए का ये नोट लेकर जो है वो आप जब इसको बंद कर देंगे, तो लोग, बंद करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज मैं गया और उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है. नो, नथिंग लाइक दैट. आपको एक टाइम दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि यार अब से 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ये 5,000 रुपए वाला जो तुम्हारा पुराना नोट है, ये जाओ और उसको ये जैसे आज हम बैठे हुए हैं 30 जनवरी को, आप ये बोल दे स्टेट बैंक के 15 फरवरी के बाद से ये 5,000 रुपए वाला नोट विल सीज टू बी द लीगल टेंडर. यानी हुकूमत पाकिस्तान इस नोट को बैक करना बंद कर देगी. यानी ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा. आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या होगा? You will pick up all the cash that you have and where will you rush to? Your bank. और आप बैंक में जाकर जो है वो अपने ये पैसे जमा करा देंगे. ठीक है जी. सो अब सिचुएशन इससे क्या होगी, आपको पता है कि इसकी एक बहुत ही भोंडी किस्म की जो है वो एक्सरसाइज इंडिया में की गई थी, जिसको नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है. इट वॉज अ वेरी वेरी पोरली एग्जीक्यूटेड गेम देयर. मैं सुबह भी ये बात कर रहा था कि मुझे पाकिस्तान में जो है वो डीमोनेटाइजेशन के, इंडिया वाली डीमोनेटाइजेशन के सपोर्टर ज्यादा नजर आते हैं कंपेयर टू इंडिया. और इंडिया में मैंने ये भी बोला था कि अगर डीमोनेटाइजेशन इतनी सक्सेसफुल होती तो फिर नरेंद्र मोदी आज अपने इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह में इस नारे को इस्तेमाल क्यों नहीं करता. भाई इसलिए नहीं करता बिकॉज इंडियंस वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन दिस एंटायर एक्सरसाइज. सो वी डोंट नीड अ शॉक एंड ऑफ जिस तरह इंडिया ने अपनी वो चीज की थी. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी अब नाउ लेट्स, तो ये एक शोर है. अच्छा, व्हाई डू यू वांट डीमोनेटाइजेशन? आप डीमोनेटाइजेशन क्यों करना चाहते हैं? आप इसलिए करना चाहते हैं कि आपके जो बैंकिंग सेक्टर के बाहर जो पैसा पड़ा हुआ है, वन, और दूसरा ये है कि आप क्या जो ब्लैक मनी पड़ी हुई है. अच्छा, ब्लैक मनी क्या होती है? वो मनी जिसपे जो सरकार की नॉलेज में नहीं होती, यानी जिसपे आप टैक्स नहीं पे कर रहे होते हैं. बिकॉज सरकार की नॉलेज पे कोई पैसा आएगा तो वो उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. तो आप सरकार की नॉलेज से पैसा छुपा के उसको आप रखते हैं अपने तकिए के अंदर, तकिया गिलाफ के अंदर छुपा के,
अपने बेड के अंदर 50-50 हज़ार के गड्डियां बना के 5-5 लाख की गड्डियां बना के अपने अलमारी में रखे हुए होते हैं. और पाकिस्तान में जो इंतहाई शदीद बदकिस्मती है हमारी वो ये कि a lot of this money gets invested in the real estate. Real estate is a massive culprit पाकिस्तान में, ये ब्लैक और पैरेलल इकोनॉमी का. लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना शदीद है कि जिन लोगों को हमें इस रियल स्टेट में ब्लैक मनी की इस आदत से जान छुड़ानी थी, वो इस मामले के सबसे बड़े खुद स्टेक होल्डर बन जाते हैं. सो अपने खिलाफ तो कोई पॉलिसी, जिनका अपना ब्लैक मनी रियल स्टेट में लगा हुआ हो, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं मुझे बनाया पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर. खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास कोई रियल स्टेट नहीं है, इसलिए मेरा क्या चिंता है, मुझे एक ही फ्लैट है, डिक्लेयर्ड है यार, टैक्स पे करता हूं उस पर मैं. ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन नाउ. तो हुआ ये कि यार अब आप समझ गए कि पैसा जब बाहर रहता है, जब पैसा सिस्टम से बाहर रहता है, बैंकिंग सिस्टम से बाहर, तो उसका नुकसान होता है. एक तो ये कि बैंकिंग सिस्टम में जब पैसा नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसका किसी को फायदा नहीं हो रहा होता, किसी को फायदा नहीं हो रहा होता. आपको खुद भी नुकसान हो रहा होता है. इतने पता नहीं क्या लोग हैं हम लोग कि रियल स्टेट में भी मुक्के मार रहे हैं, नाक ब्लीड कर रही है लोगों की, लेकिन रियल स्टेट की जो हविस है हमारे यहाँ खत्म नहीं हो रही. यार चले जाओ भाई, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, स्टॉक मार्केट में देख लें जरा, माशाल्लाह कॉर्पोरेट रिजल्ट कितने प्यारे प्यारे सोने सोने आने शुरू हुए हैं, डिविडेंड अनाउंसमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं, अच्छे खासे पैसे बना लोगे. लेकिन टैक्स नहीं पे करना ना, मुझे टैक्स से बचना है, इसलिए छुपा के रखे हुए. और पैसा आपका इन्फ्लेशन खाए जा रहा है, 40% इन्फ्लेशन, 30% इन्फ्लेशन, पता नहीं क्या क्या. लेकिन मैं पैसा नहीं डालूंगा, मुझे टैक्स नहीं देना. वो कहते ना, हमारे यहाँ दुकानदार कहता मर जाऊंगा, टैक्स नहीं दूंगा. तो लिटरली हमारे यहाँ ये वाली कहानी है. तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब कर रहा है. नो दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी डीमोनेटाइजेशन इंडिया स्टाइल, नो नॉट एट ऑल. व्हाट दे आर सेइंग इज दैट यार हमारे जो नोट्स हैं इसके काउंटरफीट्स आ गए मार्केट में. सो अब क्या करने वाले हैं कि वो एक सर्टेन टाइम बताएंगे. वो कहेंगे कि यार मैं शायद इस तारीख तक या फलाने तारीख तक जो है वो ये पुराने नोट चल रहे होंगे, और फिर उसके बाद जो है वो इस तारीख के बाद से लेट्स से 1 जनवरी 2025 से जो है वो ये पुराने वाले नोट जो डिजाइन है उस पे वो नहीं एप्लीकेबल होंगे. यानी अगर आपको कोई 10 रुपए का एक नोट होता था, अगर आपको याद हो एक जमाने में हुआ करता था, 50 रुपए का एक पुराना नोट हुआ करता था, इस पे मैं तो भूल भी गया 50 के नोट पे क्या बना हुआ होता था यार, आई डोंट नो. बट बहरहाल चलें जी, अबे क्या बना होता था शाही कला बना होता था, राइट. मुझे कुछ याद आ रहा है. अब क्या बना हुआ है 50 के नोट में, कुछ याद ही नहीं आ रहा. K2 बना हुआ है मेरे ख्याल से, कुछ पता नहीं क्या. तो पुराना वाला नोट जरा आप कभी लेकर जाएंगे, दुकानदार कहेगा भाई क्या लाया भाई, फेंको इसको उठा के, मैंने ये तो नोट ही नहीं चलता ये वाला, आप शराफत से. तो यही हाल हो जाएगा कुछ नोटों का, होपफुली अगर स्टेट बैंक ने ये काम कर दिया. और फिर उसके बाद क्या होगा, दैट अ लॉट ऑफ मनी दैट इज लाइंग आइडल आउट देयर, जो कि आपके तकियों के नीचे और बिस्तरों के नीचे और अलमारी में छुपी हुई है, वो आप नोट को एक्सचेंज कराने के लिए फिर बैंक लेकर आएंगे. द मोमेंट यू कम टू द बैंक फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी, ज़ाहिर है वो ये नहीं होगा कि बैंक के बाहर एक बंदा स्टॉल लगाया होगा जिस तरह ईदी के नए नोट मिल रहे होते हैं, ये नहीं. आपको वो डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे अपने बैंक अकाउंट में, और उसके अगेंस्ट बैंक आपको बोलेगा कि जी आपके मुबारक को पैसे आ गए, हम आपको नए चाहिए, ये लीजिए आपका जो है वो हम आपको कैश दे रहे हैं. बट वो आपकी एक डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी. द मोमेंट दैट डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, दैट मींस दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड. आपका अब वो टैक्स रिकॉर्ड में वो चीज आ गई है. Your black money has just turned white, man. Did you know that? But तो खैर anyway, this is the idea behind it. So चीज अच्छी है भैया, बहुत जरूरी है. पाकिस्तान में कैश इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है. जो कैश इस सिस्टम के बाहर पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा है. तमाम तर डिजिटाइजेशन की कोशिशों के बावजूद अगर आई थिंक डोमेस्टिक कोई वर्ल्ड एवरेज कोई 5-6% है, तो हमारे यहाँ तो पता नहीं कोई 10-12% है. हर स्टैट में हम दुनिया से डबल बुरे होते हैं जनरली. इसमें भी कोई बहुत बुरी गेम है. मैं एग्जैक्ट नंबर आई थिंक एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज 9.3 ट्रिलियन रुपीस दैट वाज लाइंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम. स्टेट बैंक का मकसद है उसको अंदर लाए, किसी तरह उसको अंदर लाए. कल ही मैं नस्ट में पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जो है वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, और मैंने वहां पे उनको यही बता रहा था दैट आई डोंट कीप कैश. So whatever savings that I have, only 4% of that is in the form of cash, जो कि मेरे दिन के खर्चे चलाने के लिए महीने की. Otherwise, because keeping cash एक अपनी जेब में and outside of the system, not earning any return is the most stupid thing that you can do. इसके हवाले से बात करेंगे. अभी वक्त आ गया मैं आप लोगों को इजाजत दूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. तब मिलते हैं. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.